हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकन क्लासेज। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के एक क्लास हम पहले कर चुके हैं बेटा, और आज सेकंड क्लास में आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जब हम देखते हैं तो उसे हम डिग्री के बेसिस पर देखने वाले हैं। टर्म्स के बेसिस पर तो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं पहले। देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की जब बात करेंगे तो टर्म्स के बेसिस पर जब हम बात करते हैं तो देखो कौन कौन से होते हैं बेटा। एक तो होता है मोनोमियल, ठीक है, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, और उसके बाद में कौन सा होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल का मतलब होगा एक पदी, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब होगा बेटा द्विपदी, ट्राइनोमियल का त्रिपदी, और पॉलिनोमियल का मतलब बहुपदी। अब इनके बारे में तो पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ये अपने सिलेबस में, और दूसरी बात सिलेबस के अलावा नाम से भी स्पष्ट है, एक पदी है जिसमें केवल एक ही टर्म्स हो, उसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। एक चीज ध्यान रखना बेटा, टर्म्स जब भी सेपरेट की जाएगी तो प्लस या माइनस से सेपरेट की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 7x² प्लस 10x प्लस 18, ये लिखा मैंने। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि 7x² है, ये एक टर्म्स है, 10x है, ये एक टर्म्स है, और 18 है, ये एक टर्म्स है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ये कौन सा होगा बेटा? त्रिपदी होगा, यानी ट्राइनोमियल होगा। क्लियर है? तो ये तो हो गई टर्म्स के बेसिस पर बात। लेकिन हम बात किसके बेसिस पर करने वाले हैं अभी? यहां पर डिग्री के बेसिस पर। तो डिग्री के बेसिस पर देखो कि पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप होते हैं। देखो, डिग्री के बेसिस पर देखते हैं ट्राइनोमियल के टाइप। बेसिस पर बात करते हैं तो ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर जब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले तो आता है बेटा जीरो पॉलिनोमियल। एक एक करके मैं इनकी बात करूंगा, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोल देते हैं शून्य बहुपद, ठीक है, शून्य बहुपद। उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम बोल देते हैं बेटा अचर बहुपद, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पर आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल को हम बोल देते हैं बेटा रैखिक बहुपद, ठीक है। उसके बाद में लीनियर पॉलिनोमियल को रैखिक बहुपद के साथ में बेटा आप एक घातीय बहुपद भी बोल सकते हो, ठीक है, एक घातीय बहुपद। उसके बाद में अगला जो होता है बेटा वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको हम बोल देते हैं द्विघातीय बहुपद, ठीक है। और उसके बाद में होता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं एक साथ इनके नाम लिख रहा हूं और उसके बाद में हम एक साथ इनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप बोल सकते हो त्रिघातीय बहुपद, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद। और त्रिघातीय बहुपद के बाद में लास्ट जो आ जाता है बेटा वो आ जाता है कौन सा? वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? इसको हम बोल देते हैं चतुर्घातीय बहुपद। ये हम बात करते हैं किसके बेसिस पर? डिग्री के बेसिस पर, ठीक है। देखो, डिग्री के बेसिस पर जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जो डेफिनेशन जाएगी वो डिग्री के अकॉर्डिंग ही जाएगी। भाई, डिग्री के बेसिस पर बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन डिग्री के अकॉर्डिंग ही जाने वाली है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं अगर जीरो पॉलिनोमियल की, यानी शून्य बहुपद की, तो शून्य बहुपद में तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। शून्य बहुपद का एक ही मतलब होगा जीरो, केवल जीरो को ही हम शून्य बहुपद कहेंगे, उसके अलावा इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल है भी नहीं, ठीक है। तो जीरो को ही हम शून्य बहुपद कहते हैं। अगर मैं डिग्री के बेसिस पर बात करूं तो बेटा ध्यान रखना कि शून्य बहुपद की डिग्री है ना, वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये डिफाइंड नहीं है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। क्यों डिफाइन नहीं है? आप एक चीज समझना, जैसे देखो यहां पर आपने लिखा 0x, भाई जीरो का मतलब आप वेरिएबल कोई भी लगा सकते हो इसके साथ में, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आता है। अब इस x की पावर आप कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान लो आपने x की पावर लगा दी यहां पर 10,
कोई दिक्कत नहीं। आपने 0 के साथ में x की पावर लगा दी 100, नो प्रॉब्लम। आपने 0 के साथ में x की पावर लगा दी 1 मिलियन, नो प्रॉब्लम। भाई कुछ भी लगा लो, क्योंकि फाइनली मल्टीप्लाई होकर के तो इसे 0 ही होना है, तो इसलिए 0 की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। क्लियर है? 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि आप इसकी पावर कुछ भी लगा सकते हो, तब भी वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसलिए डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये डिफाइन नहीं हो सकती। क्लियर? ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर बहुपद की। तो अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद का मतलब है बेटा सीधा सा तरीका है कि इसमें आपके पास, अगर मैं डिग्री के बेसिस पर बात करूं तो बेटा इसकी डिग्री तो कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, और डिग्री 0 हो जाएगी। इसका एक और मतलब होता है कि इसमें आपके पास केवल और केवल संख्यात्मक मान ही आएंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा। संख्यात्मक मान का मतलब क्या होगा बेटा, आपके पास ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगी। इसमें कोई भी आपके पास कह सकते हैं कि वेरिएबल नहीं होगा, केवल कांस्टेंट टर्म्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने लिख दिया 78। आप देख पा रहे हो केवल यहां पर संख्या है, अचर सॉरी चर नहीं है, इसमें चर नहीं है, केवल अचर है, इसलिए ये क्या हो गया, अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। इसमें ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी आपके पास। क्लियर है? ओके। उसके बाद में बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। चलो मैं इनको इरेज करके एक एक को लेता हूं। ठीक है, एक एक को लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखो हमने कांस्टेंट की और 0 पॉलिनोमियल की, इन दोनों की बात कर ली है। उसके बाद में अब मैं बात करने वाला हूं बेटा लीनियर की। अब देखो मैंने एक एक को क्यों लिया है, क्योंकि कांस्टेंट में और 0 में तो समझाने लायक कुछ था नहीं। अब हम इनकी बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बेटा अचर बहुपद, सॉरी अचर की तो हम बात कर चुके हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद क्या होता है, यानी इसको हम बोलते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक को ही हम एक घातीय भी बोल देते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला कि रैखिक को हम एक घातीय भी बोल देते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, इसकी डिग्री होगी 1। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि इसको हम एक घातीय भी बोल देते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि डिग्री कितनी होगी इसकी, 1। तो अब इसकी डिग्री 1 हो गई। अब बात आ जाती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होगा बेटा मानक रूप। ठीक है, मानक रूप। तो इसका मानक रूप क्या होगा? इसका मानक रूप होगा बेटा ax प्लस बी, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। यानी इस फॉर्म में वो होना चाहिए, यानी पहले तो कोई चर होगा, चर का कुछ गुणांक हो सकता है, लेकिन वो गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में क्या होगा, अचर होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मानक रूप। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है कि इसको रैखिक बहुपद क्यों बोलते हैं, रैखिक बहुपद क्यों बोलते हैं? सीधा सा आंसर है बेटा कि जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम इस बहुपद का ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसलिए इसे रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है? इसका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है? तो डिग्री की भी बात हो गई और इसके मानक रूप की भी बात हो चुकी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटा, अगला जो अपना टाइप था वो कौन सा था, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब हम बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, देखो नाम से स्पष्ट है, द्विघातीय। द्वि का मतलब क्या होता है, 2। इसका मतलब सीधा सा है कि इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। और डिग्री 2 हो गई तो अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, SF मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल, सॉरी वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। आप एक चीज समझ लेना, मानक रूप की जब भी हम बात करेंगे तो आपको सीधा सा तरीका बताता हूं, जिसका भी आपको मानक रूप लिखना है, जिसका भी लिखना है, जैसे मान लो मैंने त्रिघाती नहीं बताया, चलो मैं त्रिघाती का मानक रूप लिखना बताता हूं आपको। त्रिघाती का मतलब क्या है, उसकी अधिकतम घात तो कितनी होगी, 3 होगी। तो इसका मतलब आप क्या करो कि x की घात लगाओ, देखो x की घात 3, फिर x की घात 2, फिर x की घात 1, फिर x की घात 0। ठीक है, जितने भी घात का आपसे मानक रूप पूछा है उस वहां से स्टार्ट करो और कहां तक ले आओ, 0 तक। ठीक है, तो 3, 2, 1 और 0। उसके बाद में ABCD करके अल्फाबेट लगाओ। ठीक है, तो देखो ये हो गया A, B, C और D, बीच में लगा दो प्लस के साइन,
ये इसका मानक रूप आ चुका है, क्योंकि डी एक्स की घात 0, अब एक्स की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसलिए ये क्या रह गया, केवल डी रह गया। और यहाँ पर लिख दो a नॉट इक्वल्स टू 0। ये लो त्रिघातीय का भी आपके पास मानक रूप आ चुका है। तो आप ऐसे करके किसी का भी मानक रूप लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी डील नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी घात है उसका गुणांक है वो 0 नहीं हो जाना चाहिए। अब ये भी बात आती है कि ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर ये 0 हो जाए, a अगर 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 x की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की घात 1 प्लस डी, यही हो जाएगा। अब आपको पता है 0 से गुणा करने पर तो कोई भी हो 0 ही होता है, तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया, और ये 0 होते ही ये पूरा पॉलिनोमियल किस में बदल गया, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो बी एक्स स्क्वायर मतलब अब ये त्रिघाती रहा ही नहीं, अब ये क्या बन गया बेटा, द्विघाती बन गया। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी घात है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही 0 हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल फिर 1 डिग्री नीचे खिसक जाएगा। क्लियर है। तो सबसे बड़ी घात 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो आगे हम बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद की। त्रिघातीय बहुपद, और त्रिघातीय बहुपद में मतलब इसको हम कह सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जब हम बात करेंगे बेटा, तो देखो नाम से स्पष्ट है त्रिघातीय, तो इसका मतलब डिग्री तो कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई इसकी 3। और अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो मैंने आपको अभी बताई थी, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया बेटा त्रिघातीय बहुपद। उसके बाद में लास्ट जो अपना टाइप था बाई क्वाड्रेटिक यानी चतुर्घातीय बहुपद की, उसकी बात करते हैं। तो देखो चतुर्घातीय बहुपद भी सेम इसके जैसे ही हो जाएगा, चतुर्घातीय बहुपद, और इसको हम कह देते हैं वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो चतुर्घातीय मतलब इसका मतलब सीधा सा है कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई इसकी 4, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी a x रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुकी है। क्लियर है। चलिए तो यहां तक बेटा बात हो गई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, लेकिन उससे पहले वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात तो बेटा हम कल की क्लास में करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं बेटा एक एग्जाम्पल कि अभी तक हमने जो पढ़ा है क्या वो हमारे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या हमारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं कि हमें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेटा आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है और एग्जाम्पल में क्या बोला है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। मतलब आपको ये कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है इसमें से डिग्री बतानी है कि हर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। ठीक है, तो देखो डिग्री का मतलब सीधा सा है, मैंने आपको बता रखा है डिग्री का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की जितनी अधिकतम पावर होगी भाई उसकी डिग्री होती है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, देखो यहां पर x की पावर कितनी है 5, यहां पर कितनी है 4, यहां पर कितनी है 0, सबसे बड़ी पावर कौन सी है 5। इसका मतलब पहले का आंसर हो गया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पहले में कितनी हो गई बेटा 5। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहां तक।
सबसे बड़ी पावर देख लो आप, तो वही उसकी डिग्री होगी। यहां पर देखो, यहां तो है ओनली 2, बाई नहीं है, इसका मतलब यहां पावर कितनी हो गई 0। यहां वाई स्क्वायर तो पावर कितनी है 2, यहां वाई क्यूब है तो पावर कितनी है 3, यहां वाई की पावर 8, तो मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है 8 है। इसका मतलब सेकंड वाले में हो जाएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 8। यहां पर देखो, यहां तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2x रेज टू पावर 0। तो इसका मतलब यहां पर थर्ड वाले में आप देखोगे तो थर्ड वाले में डिग्री कितनी हो गई बेटा, डिग्री हो गई इसकी 0। अब ये तो बात हो गई इनको डिग्री को पहचानने की, ठीक है। डिग्री का एक एग्जांपल था जो मैंने आपको बता दिया। यहां पर देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, वो ये है कि जैसे शून्यक हम बात कर रहे थे अभी कि जीरो क्या होते हैं, शून्यक क्या होते हैं। तो देखो शून्यक, या फिर ऐसा करते हैं, चलो शून्यक को अगली क्लास में ले लेंगे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा उसमें टाइम चाहिए, ठीक है। हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, फिर उसके बाद में कल की क्लास में हम और बेटर एक्सप्लेन कर लेंगे। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा 3x + 5, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। आपको पता है कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, वो मैटर नहीं करेगा कि लीनियर है या कौन सा है। आप ऐसे समझो कि यहाँ पर आप x की कोई वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लो आपने x की वैल्यू कितनी रख दी 1, अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी तो बेटा ये हो जाएगा 3 × 1 + 5। तो कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 1 = 3 + 5, वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 आ गई। तो कहने का मतलब है कि x की वैल्यू जैसे ही आपने इसमें 1 रखी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो 3 × 0 + 5, 3 × 0 0 + 5 कितना आ जाएगा बेटा 5। मतलब x की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब मान लो अगर मैं आपको बोल दूं कि आप x की वैल्यू रखो -5/3, ठीक है, -5/3 वैल्यू रखो। तो देखो आप जब इसकी वैल्यू रखोगे 3 × x की जगह रखा आपने -5/3 और +5। अब आप देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा -5 + 5, तो -5 + 5 कितना हो गया बेटा 0 हो गया। आपने देखा कि x की अलग अलग वैल्यू पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहां पर तो सॉरी x की अलग अलग वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो यहां पर जब आपने वैल्यू रखी तो यहां पर तो आपको कोई वैल्यू मिली, लेकिन यहां जैसे ही रखा आपने वैल्यू कितनी आ गई 0। तो कहने का मतलब होता है कि वेरिएबल का ऐसा मान जिसे उस पॉलिनोमियल में रखे हैं तो पॉलिनोमियल का मान हमें 0 मिल जाए, उसी को हम क्या कह देते हैं, शून्यक कह देते हैं, 0 कह देते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन विच द होल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स टू 0 इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब सीधा सा है कि वेरिएबल का ऐसा मान जिस पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम क्या कह देते हैं, उसका शून्यक कह देते हैं। तो ये मैंने शून्यक का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, उसके बाद में इसके बारे में और भी बेटर एक्सप्लेन हम करने वाले हैं आने वाली क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ खत्म करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।